Good evening, dear students. So, once again, welcome to our class. Now, in the previous class, I had started discussing the role of women as sex workers, right? I was discussing about the various feminist debates on the sex role of women, how the women as prostitutes are viewed by the society, and I ended up with Bateman's view where she held the patriarchal system solely responsible for the prostitution, and at the same time she also held the capitalist market system solely responsible for commodification of women's body and ultimately the industry of sex and prostitution. Now, let us continue where we ended. So, see, here we find that the traditional Marxist perspective had condemned capitalism for the status and position of wage laborers. It is known to every one of us that Marxism had always held the capitalist mode of production responsible for the exploitation of laborers. If you remember, आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने बताया था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो इस तरह से सिस्टमेटाइज्ड है कि वो लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करता है so far as the position of the laborers is concerned and so far as their wages are concerned. Now, Bateman compares the prostitution sexual contract to that of the ordinary employment contract between a wage laborer and an employer. Very interesting. तो Bateman ने क्या किया देखिए, जैसे एक वर्कर जब इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहा है काम करने के लिए, तो उस वर्कर और इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री के ओनर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर होता है, राइट? जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि इस काम के लिए लेबरर को, वर्कर को कितना वेज मिलेगा, उसका स्टेटस, उसका पार्क्स, उसका प्रिविलेजेस क्या होगा. तो बेटमैन प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी वही नॉर्म अप्लाई कर रहा है. जब भी किसी क्लाइंट के साथ एक प्रोस्टिट्यूट का डेट फिक्स होता है तो ये जैसे एक इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, जहाँ पे क्लाइंट और प्रोस्टिट्यूट के बीच एक तरह की अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर होता है, जहाँ पे क्लाइंट प्रोस्टिट्यूट को इस्तेमाल करने के लिए कितने घंटे में उसको कितना वेज यानी उसको पैसा देगा वो क्लियरली मेंशन रहता है. तो हो सकता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली होता हो या फिर अनऑफिशियली, लेकिन इसको बेटमैन ने एक वर्कर के साथ उसका फैक्ट्री ओनर के बीच जिस तरह का वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर होता है, ठीक उसी तरह प्रोस्टिट्यूट और उसके क्लाइंट के बीच का एग्रीमेंट को इसके साथ कंपेयर की है बेटमैन ने. शी स्टेट्स दैट द प्रोस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट comes to symbolize everything that is wrong in the employment contract. तो बेटमैन ने प्रोस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा गलत माना है. तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट एक वर्कर और उसको एम्प्लॉय करने वाला ओनर के बीच हो रहा है. तो एक क्लाइंट और प्रोस्टिट्यूट के बीच जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसको भी बेटमैन एक तरह के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. और बेटमैन के अनुसार इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ गलत है. वो क्यों? The image of the prostitute mirrors the status of the wage laborer, and patriarchal capitalism is pictured as a system of यूनिवर्सल प्रोस्टिट्यूशन. तो देखिए बेटमैन का मानना है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कि ऊपर से पैट्रियार्कल सिस्टम भी है, यानी कि जहाँ पे वीमेन लोगों पर मेल डोमिनेशन चल रहा है, ऐसे सिस्टम में एक तरह का यूनिवर्सल प्रोस्टिट्यूशन कायम है. वो क्यों?
क्योंकि घर के अंदर भी देखिए एक मर्द अपनी पत्नी यानी कि उसकी औरत के ऊपर जो जुल्म करता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो भी एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन ही है। अगर उसकी औरत को उसके साथ सेक्स करना मंजूर नहीं, फिर भी वो आदमी ज़बरदस्ती अपने वाइफ के साथ सेक्स करना चाह रहा है, तो इस सिचुएशन को आप कंपेयर कीजिए उस सिचुएशन के साथ जहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट कोई क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करना चाहती है, वो नहीं चाहती है उस आदमी के साथ वो सोएगी, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती करता है वो क्लाइंट और मजबूर करता है उसको एंटरटेन करने पर। तो पेटमैन ने इन दोनों सिचुएशन को लगभग एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही पेडेस्टल पर खड़ा कर दिया है। घर में जब एक मर्द अपने औरत की इच्छा के बगैर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके उसके साथ सेक्स कर रहा है, और एक आदमी जब एक प्रोस्टिट्यूट को ज़बरदस्ती उसको एंटरटेन करने पर मजबूर कर रहा है, तो दोनों सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। तो इसलिए पेटमैन बोल रही है कि ये जो पैट्रियार्कल कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन सिस्टम का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है। हर जगह प्रोस्टिट्यूशन ही दिखाई देगा, घर में बोलिए या फिर बाहर बोलिए, जहां मर्दों की इच्छा के अनुसार औरत की सेक्सुअल डिज़ायर्स कंट्रोल किए जाते हैं। अदर राइटर्स सपोर्टेड दिस व्यू। तो पेटमैन की इस व्यू के साथ दूसरे राइटर्स, थिंकर्स भी सहमत है। Other writers supported this view that prostitution was ultimately the oppression of women. तो जब औरत को ऑप्रेस किया जाता है, औरत पर जुल्म और शोषण किया जाता है, तो जुल्म और शोषण prostitution का ही दूसरा नाम है। Whether these accounts were arrived at via an economic argument or were simply stated from a gender and powers perspective. तो जेंडर के दृष्टिकोण से या फिर पावर के दृष्टिकोण